Greetings to everyone. My name is Sachin Prakash Kumawat and again welcomes to our YouTube channel that is Decode the Codes. In today's video, आज यार हम लोग करने वाले हैं पाइथन इनपुट एंड आउटपुट कैसे लेते हैं, पाइथन के अंदर इनपुट कैसे देना है और आउटपुट कैसे लेना है, हमको वो चालू करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं उसको। तो पहले अपन लोग देखेंगे पाइथन के अंदर आउटपुट कैसे लेते हैं। तो पाइथन के अंदर आउटपुट लेने के अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे टू प्रिंट आवर आउटपुट। तो मतलब अगर समझो मैं चलो कैसे यूज़ करते हैं, चलो देख लेते हैं। अगर आपने फॉर एन एग्जांपल सी अगर यूज़ किया है, C++ यूज़ किया है, जावा यूज़ किया है, तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि आउटपुट क्या होता है। तो अगर नहीं किया है तो भी बता देता हूँ। अगर समझो कोई भी चीज़ ले रहे हो, आप समझो क्या कर रहे हो, आपके दिमाग में है कुछ मीन्स व्हाट काइंड ऑफ थिंग दैट क्लासमेट यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ द क्लासमेट। तो मतलब आपके दिमाग में तो है, क्या है आपके दिमाग में तो है, उसको आप पेपर पे कैसे लिखोगे। तो विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम। सो वो मीडियम क्या है, आपका पेन है, पेन पेंसिल शॉपी है, वो आपका क्या है, मीडियम है। पाइथन के अंदर क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर मीडियम क्या होता है, उसका प्रिंट फंक्शन होता है। तो पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन उसका क्या है, प्रिंट है, और सीधा कॉलन्स के अंदर ब्रैकेट ओपन कर लिया, फिर उसके अंदर क्या करते हैं, मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर वो करने के बाद समझो मैंने ये किया है, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप लोग को क्या प्रिंट करता है, क्या हेलो वर्ड प्रिंट करता है। अगर मैं वही इसके अंदर कुछ और भी चेंजेस कर दूँ, फॉर एन एग्जाम्पल डिकोड द कोड, सर और चैनल्स का नाम डिकोड द कोड। अगर हमको ये प्रिंट करना है तो ये क्या अपना स्टेटमेंट है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन प्रिंट कर देगा, डेफिनेटली प्रिंट करेगा। ओके, और अगर चलो ये तो अपना क्या है, सिंपल सा प्रिंट फंक्शन, आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है। अगर आपको कोई वैल्यूज़ प्रिंट करती है, कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू प्रिंट करनी है। समझो मेरे पास कोई भी वैल्यूज़ है, समझो मेरे पास एक नंबर 10 है, वो 10 है, उसके अंदर क्या करना है भाई, करना है ए की वैल्यू क्या करनी है, उसकी पूरे ए का यानी ये वैल्यू किसकी, उसका स्टेटमेंट लिखना है और आपको वो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। उसको कैसे करोगे आप लोग, सो डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्रिंट फंक्शन लगाना है। प्रिंट फंक्शन के बाद आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करोगे, द वैल्यू ऑफ ए मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज, और एक कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो भी वैल्यू आपने ऊपर असाइन की, कोई भी वेरिएबल है आपने कोई भी असाइन किया है, वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। समझे, इट्स वेरी सिंपल। सो दिस इज हाउ। अगर आपने कुछ चेंज करना है, समझो कि क्या अपने पास इंटीजर वैल्यू है, अगर हमको स्ट्रिंग वैल्यू करना है तो अपन लोग स्ट्रिंग वैल्यू कर सकते हैं, str डायरेक्ट str फॉर्मेट लगा के। और ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, सो आप इतना ध्यान रखिए, आपको इनपुट आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना है। तो ये अपना क्या फॉर्मेट है, पाइथन का फॉर्मेट है आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो आप देख लेते हैं फॉर्मेटिंग आउटपुट। अभी चलो वो तो अपने क्या था, सिंपल आउटपुट था। आप लोग आप सिंपल आउटपुट कैसे लिखते हो। अगर आपको फॉर्मेटिंग आउटपुट चाहिए, मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज़ है, मतलब ये मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर ही मेरा वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए जो वेरिएबल को मैंने असाइन किया है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फॉर्मेट फंक्शन करूँगा। सो ये फॉर्मेट फंक्शन क्या है, दिस इज द डिफॉल्ट फंक्शन ऑफ डॉट फॉर्मेट। मतलब ये फॉर्मेट फंक्शन के लिए आप लोगों को क्या है, ये डॉट फॉर्मेट क्या है, एक डिफॉल्ट फंक्शन है। डॉट फॉर्मेट के अंदर आपने यहाँ पे जो भी कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कोई भी वैल्यू पुट्स करनी है, तो उसका इंडेक्स समझो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस लगाया, उसका इंडेक्स कितना है, 0 है, और जो सेकंड कर्ली ब्रेसेस लगाया उसका इंडेक्स कितना है, 1 है। तो आपको उसी हिसाब से उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है। समझो यहाँ पे मेरा 3 है, A 3 है एंड B 5 है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंज करने के बाद अपने को क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 5 and 3 मिलनी चाहिए। तो अपने को 5 and 3 ही मिलेगी, क्योंकि आपने इंडेक्स चेंज कर दिया है हमने। तो ये 5 and 3 अपने को मिलेगी, वो वैल्यूज मिलेगी। तो इसलिए अपने को इंडेक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द फॉर्मेटिंग इज वर्क। सो अगर चलो फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब अगर आपको मतलब प्रिंट कुछ वो ऊपर नहीं करना तो आप डायरेक्टली प्रिंट, हाँ अगर चेंज करना है, आपको वैल्यूज़ वही रखनी है, मतलब बी और चेंज कर रहे हो। अभी पहले क्या था, हमने बी को इंटरचेंज कर लिया था ए से। इंटरचेंज करने के बाद आपने को क्या आया था, 5 at the place of 3, 5 is replaced by 3 and 3 is replaced by 5. Okay, when we interchanged A to B, सो उसको आप लोग इग्नोर करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, इंडेक्सिंग होता है। तो इंडेक्सिंग होने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे इंडेक्स दे देते हैं इसको, भाई इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू यहाँ पे जो भी आप 1 पे डालोगे वो इंडेक्स 1 पे ही आएगा, समझे। और 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 0 मतलब इंडेक्स 0 पर जो भी वैल्यू रहेगी वो इंडेक्स 0 पे नहीं रिप्रेजेंट होगी। समझो अगर मैं A और B कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये तो B का तो आपको पता चल गया, तो A, B है, तो आपके हिसाब से ये किस पे आना चाहिए,
अगर इंडेक्सिंग नहीं होता तो मेरा ए यहाँ पे आना चाहिए था और बी यहाँ पे आना चाहिए था। अगर इंडेक्सिंग है तो इंडेक्सिंग के हिसाब से इसका ए का इंडेक्स कितना है 0 है, बी का इंडेक्स कितना है 1 है, तो उसके हिसाब से अपन लोग क्या करेंगे, जिसका इंडेक्स 1 है वो वहाँ पे चला जाएगा, जिसका इंडेक्स 0 वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रन करके देखते हैं। तो हमने रन किया और जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसे वैसे आपको वैल्यू मिल गया। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज़ 3। तो मतलब मैंने आपको क्या बताया, इंडेक्स वाइज चलता है। अगर मैं इसको इंडेक्स 0 कर देता हूँ, समझो इंडेक्स मैंने इसको 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया, इंडेक्स 0 कर दिया, इंडेक्स 1 कर दिया, तो अपने क्या करेंगे वो वैल्यूज हमको मिल गई। तो इसमें क्या है, तो इंडेक्सिंग ही चलता है। डॉट फॉर्मेट में क्या होता है, आपको इंडेक्सिंग ही चलता है, मतलब कोई भी वैल्यू आपको वहाँ पे प्रिंट करवानी है तो आप डॉट फॉर्मेट मेथड यूज कर सकते हो। ओके, so this is how the indexing is work. We can use keywords argument for formatting the string. और अपन लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब अगर आपको वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मेटिंग मेथड को भी यूज कर सकते हो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए भी, और वैल्यू डायरेक्ट इसके अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर पुट करने के लिए। तो मैंने क्या किया, प्रिंट फंक्शन यूज करें, प्रिंट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर एक स्टेटमेंट डाला और एक मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया जिसका इंडेक्स 0 है। उस इंडेक्स 0 को मैंने क्या नेम दिया है, नेम नाम की जो भी वैल्यूज यहाँ पे मैं दूंगा वो यहाँ पे आके प्रिंट होगी। आर वेरी क्यूरियस अबाउट फील्ड, तो मतलब ये फील्ड है, इंडेक्स नंबर 1 है, तो जो भी मैं इंडेक्स 1 पे जिसको भी मतलब यानी मैं नेम दूंगा, कोई भी वेरिएबल है और डेटा है, उसको मैं जहाँ पे नेम दूंगा वो नेम, ये नेम की फील्ड नेम की वैल्यूज यहाँ पे आके प्रिंट होगी। तो मैंने क्या कर दिया, नेम को क्या दे दिया, सचिन दे दिया, और फील्ड को क्या कर दिया, मैंने डेटा साइंस दे दिया। तो अभी मैं इसको मतलब मैं रन करूँगा, रन करने के बाद आप लोगों को क्या वैल्यू मिलने वाली है, द टू बॉयज इन द क्लास सचिन, द टू बॉय इन अ क्लास सचिन आर वेरी क्यूरियस अबाउट, मतलब जो सचिन की क्लास में है तो बंदे हैं वो बहुत क्यूरियस है किसके बारे में, डेटा साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। तो ऐसे हम लोग डॉट फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। सो हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट तो हमने समझ लिया, आउटपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना है हमको। अगर आपको प्रिंट इनपुट देना है कि मतलब कोई मेरा यूज़र है वो इनपुट दे और वो इनपुट मेरा प्रिंट हो गया है, तो क्या करेंगे अपन लोग, ए को डिफाइन करते हैं, ए वेरिएबल अपने पास बन गया, इसको डिफाइन करते हैं, मतलब यार ना इनपुट भाई ये तेरे लिए डिफाइन किया है, इसके अंदर तू क्या कर, अपना नाम डाल। मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट फंक्शन लेने के लिए आपको सीधा क्या करना है, कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद उसके अंदर डायरेक्ट लगाना है इनपुट, और फिर बाद में ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या करना है, कॉलम्स लगा के आपको करना है, कोई भी स्टेटमेंट आपको पास कर देना है। तो आपने क्या कर दिया, ये वाला कोड रन हो गया अपना। रन होने के बाद क्या बोल रहा है अपना, भाई अपना नाम एंटर कर, नाम एंटर करना मतलब मीन्स, सो लेट्स एन एग्जांपल राहुल, सो आई एंटर द नेम है। तो मैं इसको रन करूंगा तो इसका क्या करेगा, राहुल तो ले लिया एज एन इनपुट, तो उसको आउटपुट क्या दे रहा है, भाई तेरा नाम क्या है, राहुल है, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया तो वही अपने पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो इस तरह के सब लोग अपना इनपुट लेते हैं। कोई भी अपने वो नंबर इंटीजर, कोई भी इंटीजर वैल्यूज पुट करनी है तो आप लोग इंटीजर वैल्यू भी पुट कर सकते हो इसी तरीके से। एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने बी ले लिया, बी की कोई वैल्यूज है, मतलब ये वैल्यू दी थी, तो इसके मतलब आईडी कितनी, कहाँ कौन से आईडी पे जाके मतलब ये वैल्यू स्टोर होगी, तो मेरी ये वाली आईडी है जिसके ऊपर जाके ये वैल्यू स्टोर होने वाली है। आईडी ऑफ ए, जो आईडी ए का है ए, इसकी आईडी कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे स्टोर होगी, और टाइप कितना है, ए का स्ट्रिंग है और बी का भी स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख मतलब आपको आईडी को भी वेरिएबल्स की आईडी पता करनी है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो आईडी, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आपको कोई वैल्यू मतलब जो वेरिएबल है वो पास कर दो, वहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी उसकी। और अगर आपको उसको टाइप जानना है कौन सा टाइप का है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का है, सॉरी कैरेक्टर नहीं स्ट्रिंग ही होता है वो, और भी मतलब बुलियन टाइप का, तो मतलब आप क्या करो, सीधे के सीधे वहाँ पे जाके कोई भी मतलब टाइप बता दो, ब्रैकेट्स के अंदर टाइप लिख दो, फिर टाइप के अंदर क्या कर दो आप, वो वेरिएबल पास कर दो जिसकी आपको टाइप जानना है, बस सिंपल इट्स। तो चलो ये इनपुट आउटपुट तो हो गया अपने पाइथन का। चलो ऑपरेटर के अंदर चलते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स इन पाइथन दैट कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक कॉम्पिटिशंस। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं अपने पाइथन के अंदर, वो क्या करते हैं कि अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को इजी करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स और लॉजिक कंप्यूटेशंस को इजी करते हैं। ऑपरेटर्स के टाइप कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, कंपैरिजन ऑपरेशन होता है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, स्पेशल ऑपरेटर होता है। तो चलो एक वन बाय वन अपन लोग देखते हैं इसको क्या होता है ये। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है अपना, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक्स की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, वाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी, 8 और 16 मैंने डिक्लेयर कर दी, तो चलो एडिशन करते हैं। तो एडिशन क्या है, उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन का ऑपरेंड है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का ऑपरेंड है, क्या है, प्लस सिंबल,
तो ये ऑपरेंड है। तो मैं प्रिंट करने के लिए आप लोग सीधा सिंपली क्या करना है, कोई ज़्यादा प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है अपने को, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू। ये प्लस सिंबल क्या है, अपना एडिशन ऑपरेंट है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास ये वैल्यूज आएगा 8 + 16 इज 24। अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो इसी तरह का आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन कर सकते हो, मॉड्यूलस कर सकते हो, फ्लोर वैल्यू भी ले सकते हो और एक्सपोनेंट भी, स्क्वायर एक्सपोनेंट भी आप ले सकते हो। तो ये अपने इसके अंदर आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो चलो डालते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड वैल्यूज इट आइदर रिटर्न ट्रू और द फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मतलब ये कंडीशन के हिसाब से कि आपको अगर तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा भाई, अगर ये चीज़ है पहले तो मतलब सेटिस्फाई करेगा, अगर ये मतलब यार समझो मेरे पास ये चीज़ है, अगर ये इससे बड़ी हुई, अगर ये इससे बड़ी हुई, ये वाली चीज़, ये पर्टिकुलर चीज़ से बड़ी हुई, तो ये चीज़ क्या है, इसका चीज़ का नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका चीज़ का नाम हो जाएगा पेन हो जाएगा, उसका चीज़ का नाम क्या हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वही एग्जाम्पल इसके अंदर कंडीशन करता है। तो मतलब समझो फॉर एन एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, मैंने एक्स एंड वाई का वैल्यू दे दिया 12 और 13। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, प्रिंट कर कि एक्स लेस देन और वाई है। तो मतलब ये क्या करेगा, चेक करेगा कि एक्स इज लेस देन और वाई। अगर ये लेस देन है तो ट्रू करेगा, अगर ग्रेटर देन है, अगर वो नहीं है, वो कंडीशन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, वो क्या करेगा, सीधा फॉल्स करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स चेक एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो मतलब ये वैल्यू है, तो चलो चेक करते हैं एक्स क्या ग्रेटर है वाई से। तो इसका क्या कर दिया मैंने, इसने क्या रिटर्न कर दिया अपने पास, फॉल्स कंडीशन रिटर्न कर दिया। तो मतलब ये क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है मेरी। तो ये क्या करता है, चेक एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो ये भी कंडीशन ये मतलब इक्वल इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों बराबर है क्या, 12 है क्या नहीं है, तो आप फॉल्स कर दो, अगर है तो ट्रू कर दो, ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, तो चेक एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। तो मतलब ये क्या करता है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। हाँ डेफिनेटली एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, बिकॉज एक्स वैल्यू वी हैव टेकन एक्स वेरिएबल्स वैल्यू इज 12 and y variables value is 13, and we know that 12 is not equals to anymore, not equals to the 13. So if you check x is not equal to y, then it definitely returns true value. or okay, अगर हमको चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू चेक एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू। अगर वो लेस देन है और इक्वल्स टू है, मतलब लेस देन है नहीं तो इक्वल टू होना चाहिए, किससे, वाई से। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो ट्रू है, अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, कंडीशन इक्वल्स टू कर रहा हूँ। अगर मतलब ये कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, तो क्या कर दिया अपने पास, सिंपली ये फॉल्स कंडीशन आपने कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन भाई कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये अपने कंपैरिजन ऑपरेटर काम आते हैं। ऑर्थोलॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं अपने, एंड और नोट ऑपरेटर्स आते हैं। तो मतलब वही ट्रू और फॉल्स का वैल्यू आप लोग करोगे, मतलब ट्रू एंड फॉल्स। कभी भी एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। और बिटवाइज, चलो बिटवाइज ऑपरेटर देख रहे हैं, मैं आपको बहुत बता रहा था। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं अपने, एंड होता है, और होता है, जोर होता है, नोट होता है, ये क्या अपने बिटवाइज ऑपरेटर है। और असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूजिंग द पाइथन टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल का अगर हम लोग भूल गए हैं, कोई भी वैल्यूज को मतलब असाइन, तो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ये सब ऑपरेटर है। सो दीज आर द ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू एन वेरिएबल। So this is how we can assign the variables. And this is how the assignment operator is work. And what is a special operator or the identify operator, कौन से होते हैं, is and is not are the identify operator in Python. उसकी भी एक ट्रू फॉल्स की वैल्यू अपने को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तुम्हारे प्रिंट करना है a is 5, अगर ये दोनों में से क्या है, अगर a, so it operator is used to check the value in variables are same। मतलब ये दोनों वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स के अंदर क्या है, वैल्यू सेम है या नहीं, चेक करेगा। तो चेक करने के बाद आपने क्या करेगा, ये भाई रिटर्न कर दिया, हाँ भाई दोनों में वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको कर देता हूँ भाई सेम नहीं होती तो क्या होता, तो ये सीधा क्या करता, आपको फॉल्स रिटर्न करता। तो सिंपली ये अपने क्या है, ये कौन से हैं, स्पेशल ऑपरेटर है और आइडेंटिफाई ऑपरेटर आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो मेंबरशिप ऑपरेटर इन
एंड इन नॉट इन आर द मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, समझो कोई भी मैं ले रहा हूँ, तो अगर समझो मैं कोई लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट आपको बता दूंगा क्या होता है। मैं तो समझो मैंने लिस्ट ले लिया 1 2 3 4 5 6 नंबर की मैंने लिस्ट ले लिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ प्रिंट फॉर इन ए। तो मतलब ये क्या करेगा, अगर पहले चेक करेगा भाई 4 नंबर 4 इज प्रेजेंट इन द वेरिएबल ए और नॉट, तो ये चेक करने के लिए रन करेगा, रन करने के बाद फिर चेक करेगा हाँ भाई है तो ये ट्रू कर देगा, अगर नहीं है तो ये फॉल्स कर देगा। थैंक यू एवरीवन।